3 दिन से लगातार सुल्तानपुर के हर उस गली हर उस चप्पे पे जाने की कोशिश की है कि सुल्तानपुर की ज़मीनी हकीकत क्या है, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है, राजनीति से क्या कुछ प्रेरित है, राजनीति से क्या कुछ यहाँ की जनता चाहती है, उनके हक और हुकूक की बात कौन करता है, किनको याद कर रही है, क्या बदलाव चाहती है। और उस बीच में एक और नाम जो बार बार आ रहा था, अनूप सांडा का नाम। वो शख्स आज हमारे पास है। पूरे 2 दिन लग गए सर आपको खोजने में, मतलब कहाँ रह रहे हैं आप? क्षेत्र में व्यस्तता है और उस नाते हो सकता है कि आपने कोशिश की हो और मैं मिल ना पाया हूं, और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। नहीं नहीं, इतनी व्यस्तता मतलब जनता के बीच में ही। जनता के जो जाहिर बात स्वाभाविक है कि जब चुनाव इंसान लड़ रहा है, चुनाव के मैदान में है और हमारे सामने एक ऐसी पार्टी चुनाव लड़ रही है जिसका राजनीतिक इतिहास राजनीतिक भ्रम, नफरत और भावनाओं को भड़का करके चुनाव जीतने का रहा हो, चुनाव लड़ने का रहा हो, तो उसके सामने जनता के बीच में रहना ही रहना पड़ेगा। और हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं। वैसे भी हम लोग 5 साल जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने एक सिटिंग एमएलए का टिकट काटा और उन्होंने विनोद सिंह, पूर्व मंत्री जो बसपा शासनकाल में रहे हैं मंत्री, 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उनको टिकट दी। महज 3-4 दिन हुआ। इस प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं कि लास्ट वक्त में, अंतिम वक्त में जिस तरीके से ये सब सारी चीज़ें फेरबदल भारतीय जनता पार्टी में हुई? देखिए, ये व्यावसायिकता का दौर है और ये चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जनबल बनाम धनबल का चुनाव बनाने का प्रयास किया है। जनबल समाजवादी पार्टी और अनूप संडा के साथ है और हमारे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी श्री विनोद सिंह जी हैं, उनका की आर्थिक पृष्ठभूमि और वैचारिक आधार क्या है उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि उनके पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सुल्तानपुर के बहुत आदरणीय शख्सियतों में थे और आजीवन उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में अपना संघर्ष जारी रखा। और आज अगर विनोद सिंह जी उनकी वैचारिक परंपरा को छोड़ करके भाजपा में हैं, तो उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता क्या होगी वो जनता समझ सकती है। जब जो उनके पिताजी थे, उनका भी एक बड़ा नाम है सुल्तानपुर में, वो सांसद रहे हैं, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है शोषित वंचितों के लेकर के, तो वो, लेकिन हमने हमारा एक सवाल फिर मैं वही क्लियर करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एंड से कि एकदम आपके खिलाफ, चूंकि आप यहाँ से विधायक रहे हैं, एक बड़ा फेस है यहाँ पे अनूप सांडा का, जिस तरीके से हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आपका नाम बीच बीच में आ रहा है, इसमें नो डाउट। तो हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि अंतिम वक्त में आपके खिलाफ एक ऐसे फेस को लाना, सिटिंग एमएलए को हटाना, ये तो आपने विनोद सिंह के बारे में बता दिया। इस प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत वक्त नहीं लगा दी आपके खिलाफ वो किसी को उतारने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसकी वजह से उनके अंदर वैचारिक भ्रम भी है और एक हड़बड़ी भी है, और उस हड़बड़ी ने और सुल्तानपुर से मेरा नाम आने के बाद वहाँ नए सिरे से मंथन शुरू हुआ और उस नए सिरे के से मंथन के बाद काफ़ी नाम आए, कई लोगों के बारे में चर्चाएं सुनी गई कि फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा उपयुक्त प्रत्याशी था कि जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ सुल्तानपुर में मजबूती से चुनाव लड़ता। तो अंतिम समय में उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, लेकिन नतीजा जो होगा वो 10 मार्च को पता चल जाएगा। एक सवाल और इसी से संबंधित हम आपसे करेंगे। जब हम उनसे भी बात करें, हम सबसे बात करने की कोशिश करें, उनका कहना था कि 10 साल से अनूप सांडा थे और तीसरे नंबर पे चले गए अपने चुनाव में। जब वो पिछली बार 10 साल से थे, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को लाया गया। तो इस 5 साल को कैसे देखते हैं? अपना 10 साल, ये फिर 5 साल। देखिए, मेरे 10 साल में जो काम हुए थे और जो काम मेरे अधूरे छूट गए थे, उन्हीं कामों का फीता काट करके भारतीय जनता पार्टी ने श्रेय लेने का 5 साल में प्रयास किया है। आप सुल्तानपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, यहाँ की सड़कों की क्या हालत है वो आप देख रहे होंगे। पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा है सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे। पर्यावरण प्रेमी सांसद महोदय हैं जिनके माननीय विनोद सिंह जी बहुत अति निकट हैं। इस शहर में पर्यावरण प्रेमी सांसद महोदया के निर्देश पर 200-250 से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं।
पूरे शहर की हरियाली और पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ दिया गया है और 1.5 साल से ये शहर खुदा हुआ पड़ा है। ये आरोप है या फिर इसके पीछे कोई नहीं, तथ्य ये भी? सच्चाई है, ये सच्चाई मैं कह रहा हूँ जो आप सुल्तानपुर की सड़कों पर जाकर के देख सकते हैं। और अब जब चुनाव सर पे आ गया तो चुनावी लाभ लेने के लिए कुछ इलाकों में उन सड़कों को अब बनाया जा रहा है जनता को दिखाने के लिए कि काम चल रहा है। 10 साल में जो काम हमारे हुए हैं, 10 साल के मेरे कार्यकाल में मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र में गोमती नदी पर 3 पुलों का निर्माण हुआ। कटावा महमूदपुर घाट पर, अमलिया खुर्द मुंशीगंज घाट पर और कमनगढ़ सिरवारा घाट मार्ग पर 3 पुलों का निर्माण अपने आप में महत्वपूर्ण है। विद्युत वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके इसलिए 4 बिजली के सब स्टेशन, एक शंकरगढ़ में, एक रामनगर कोट में, एक लोलेपुर में और एक पकड़ी में, ये लगाए गए हमारे कार्यकाल में। मिनी ट्रामा सेंटर सुल्तानपुर का मेरे कार्यकाल में चालू हुआ। अच्छा, ये कहाँ पे है मिनी ट्रामा ट्रामा सेंटर? अमाहट नाम के स्थान पे, जहाँ आरटीओ ऑफिस है उसके सामने है मिनी ट्रामा सेंटर। अभी चालू स्थिति में? अभी चालू स्थिति में है। मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ, जिसका प्रस्ताव, जिसकी सारी औपचारिकताएं मेरे समय में शुरू हुई थी। महिला चिकित्सालय में इतनी जर्जर अवस्था में था, 100 बेड की नई इमारत मेरे कार्यकाल में पास हुई, मेरे कार्यकाल में बनी। उसका फीता जरूर भाजपा के लोगों ने काटा। अच्छा, एक चीज का जिक्र अनूप जी आप लगातार कर रहे हैं। अभी ऐसे बात मेरी पूरी हाँ, बिल्कुल 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 बता दीजिए। नए बस स्टेशन का निर्माण किया गया। सुल्तानपुर नगर में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 32.5 करोड़ रुपए राज्य सरकार से अवमुक्त कराए गए, जिससे शहर में 6 से ज़्यादा ओवरहेड टैंकों का निर्माण हुआ। उससे पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था ठीक हुई। तो ये सारे काम हैं। 100 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का निर्माण अकेले 2012 से 2017 के बीच में मेरे कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया है। चौड़ीकरण या सुदृढ़ीकरण या नई सड़कें। तो विकास का काम तो इतना हुआ है कि जिसका कोई अंत नहीं। यहाँ तो हालत ये थी कि भाजपा के विधायक 1996 से 2007 तक थे और हिंदुओं का जो अंतिम स्थल शमशान घाट होता है, जिसको यहाँ हथिया नाला कहते हैं, वहाँ जाने वाली 350 मीटर सड़क खुदी हुई पड़ी थी। और मेरे विधायक होने के बाद पहला काम मैंने उस 335 मीटर सड़क को बनाने का करवाया था। और उस सड़क की गुणवत्ता ये थी कि अभी कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार ने मेरा नाम मिटाने के लिए उस सड़क को तोड़वाया है और उसको तोड़वाने के लिए उनको जेसीबी का प्रयोग करना पड़ा। तो काम हर जगह दिखाई दे रहा है, सिर्फ भाजपा के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि विकास विरोधी हैं वो। अच्छा अनूप जी, मैं फिर अपनी सवाल पे आऊँगा। एक चीज़ तो तय है, आपने शुरुआती दौर अभी जब इंटरव्यू की शुरुआत में आपने एक बात कहा कि हम यहाँ के सड़कों की खस्ता हाल देख लीजिए, जो स्वास्थ्य है उसका खस्ता हाल देख लीजिए। इस 5 सालों में क्या हुआ? ये तो तय है कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस का इंटरव्यू ले, कांग्रेस हो आप हो या फिर अन्य कोई दल है, जनता भी हो, उनके लिए यहाँ की जाम की जो व्यवस्था है, जाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जाम की बहुत मकड़ जाल है पूरी तरीके से। दूसरा, यहाँ की दूसरी सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन की बहुत सारी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य के सेक्टर में उतनी व्यवस्था अभी नहीं है जितना होना चाहिए। अभी जितनी एक मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उसके जो स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है कि सुल्तानपुर पिछड़ा जगह है इस सेक्टर में अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबकी प्राथमिकताएं यही हैं। फिर जनता किसे चुनेगी? आपकी भी प्राथमिकता यही है, सरकार आपकी भी रही है, उनकी प्राथमिकता वही है, उनकी तो सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। ये पूरा अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि सारे पॉलिटिशियंस उपेक्षित रखे अभी तक सुल्तानपुर को, और उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, इसमें मेरा नाम आप निकाल दें। हाँ। मैंने उपेक्षित नहीं रखा है। और जहाँ तक सवाल रहा जनता के चुनने का, जनता उसको चुनेगी जो प्रतिनिधि उसका ईद का चांद ना हो, कि साल में एक बार दिखाई दे। उस प्रतिनिधि को चुनेगी जो जनप्रतिनिधि न रहते हुए कोरोना के समय में, जब कोरोना की आपदा 2020 में और 2021 में आई थी, तो मैं और मेरे साथी हाथ बढ़ाना अभियान के तहत सड़कों पर थे। लोगों को प्रतिदिन 1.5 महीने तक हम लोगों ने पका हुआ भोजन